शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय पहला। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, उसमें सुत जी ने आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनका पूजन सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण वेद को बेच जीविका करने वाला, आचार और व्रत का लोप करने वाले क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी, मोहत, छत्र और परम लोभी होंगे। ऐसे ही क्षुद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों सा आचार करने वाले नकली तपस्वी और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी तमोगुणी से युक्त झारवासी पति से विमुख होगी, संतान माता पिता की भक्ति से रहित होगे। ऐसे नष्ट बुद्धि मनुष्यों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सुत जी, इस सम्मेलन में आप इस प्रकार प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। अध्याय दूसरा। शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह अपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री महापुराण की रचना की, जिसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं सम्मिलित है जो सभी पुण्यतर है। इसमें विद्वेश्वर, रुद्र और विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्र कोटि रुद्र 11,000, वायवी संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव महापुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है तथा विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायवी संहिता, जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। तीसरा अध्याय। मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री व्यास जी बोले, सुत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, है महामुनि सुत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार शिव महापुराण सुनाते हो तो बड़ी कृपा होती। मुनियों ने ऐसा कहकर शिव जी का स्मरण करते हुए सुत जी प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया
इसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षट कुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कर्म के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से युक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्राद्रि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सुजी, यह और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उसकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक का सर्वथा ही निष्पृह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो ऐसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कोई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है। संभव है कि इस साधन में पहले से कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। अध्याय 4। सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप गुण और नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन का उनके सन्मुख रखना मनन है, और परिब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जाप करना कीर्तन है, तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, तब उसका मनन करे, और वही सर्वोत्तम मनन है। इससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सुजी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोग को सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदीकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सुजी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? अध्याय 5। लिंगेश्वर परिचय। श्री सुजी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग बैर की संस्थापना कर नित्य उनकी पूजा करे, तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बैर मात्र से ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है, और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सुजी बोले, हैं मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से ही यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म स्वरूप और निष्फल अर्थात कला रहित
और कला सहित भी है। इस निष्फल से निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु सभी कलाओं से संयुक्त है, इसलिए शिव का आकार बैर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संयज्ञ भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर नंदीकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदीकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है। कला पूर्ण भगवान शिव का बैर पूजन लोक समस्त है और वेद ने इसकी आज्ञा दी है। इस पर सब सनत कुमार जी ने लिंग बैर की उत्पत्ति पूछी तो नंदीकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्फल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से श्री महादेव जी का निष्फल लिंग और वैर स्वरूप जगत में प्रचलित हुए।